बढ़ते आगे बात एक और बड़ी खबर की। रमजान में यूपी के मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। सपा की मांग पर योगी सरकार का इनकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसका पालन कर रहे हैं। सुरेश खन्ना की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा शादी में भी लाउडस्पीकर बजता है तो पुलिस बंद करवा देती है। हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे हमें मानना पड़ेगा, वो अनिवार्य ही है। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है या डीजे को लेकर भी एक सख्ती यहां पर रही है जिसका पालन किया जाता है और वो पालन किया जाता रहेगा। दरअसल आपको जानकारी दें कि रमजान में उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सपा ने एक मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया है। सपा की मांग पर योगी सरकार ने साफ इनकार किया क्योंकि यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है जिसका पालन हम कर रहे हैं, सुरेश खन्ना की ओर से कहा भी गया। और नीलेश चौहान सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, एक मांग यहां पर सपा की ओर से की गई थी, रमजान का मौका है, इस मौके पर लाउडस्पीकर बजने दिए जाए, लेकिन इस पे साफ दो टूक जवाब दिया गया कि फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का है जिसका पालन करना अनिवार्य है। और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी दौरान प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने एक सवाल उठाया कि माह रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया और ऐसे में लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाए, खासतौर पर सहरी और रोजा इफ्तार के समय, ताकि लोगों को ये पता हो सके कि कब सहरी का समय है और कब इफ्तार का समय है। कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पे कहा कि ये कोई परंपरा नहीं है और हम किसी परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये उस जमाने में हुआ करता था जब लाउड स्पीकर से लोगों को बताया जाता था कि अब सहरी और इफ्तार का समय है, जब घड़ियां और मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। अब हर किसी के घर में मोबाइल फोन्स है, घड़ियां हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगाया है जो पूरी तरीके से लागू रहेगा। शादी बारात के दौरान भी अगर कहीं से कोई शिकायत आती है कि तेज आवाज में कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है, डीजे बजा रहा है, तो ऐसे में तत्काल वहां पर डीजे और लाउड स्पीकर की आवाज को बंद कराया जाता है। कहीं ना कहीं रोजा इफ्तार और सहरी के समय लाउड स्पीकर की जो मस्जिदों में लगाए जाते हैं उसको चालू करने के लिए अनुमति मांगने वाली जो प्रश्नकाल के दौरान कमाल अख्तर की तरफ से सवाल किए गए, उसको पूरी तरीके से सुरेश खन्ना ने खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी का हर हाल में पालन होगा, क्योंकि धार्मिक जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी के बाद वहां से तेज आवाज वाले जो लाउड स्पीकर थे उनको उतारा गया था और एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि रात में 10 बजे के बाद किसी को भी लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल उठाया गया तो उसको सिरे से खारिज कर दिया गया और साफ तौर पे कहा गया कि हम किसी के परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी का पालन करना सभी के लिए बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये सवाल उठाया जाएगा तो उसकी अनुमति मिलेगी, लेकिन सुरेश खन्ना ने उस अनुमति को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ये अगर हम बात करें तो देश भर में जो है माह रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जुमा है, तो ऐसे में लोग जो है बड़े पैमाने पर मस्जिदों में जाते हैं। शाम के समय मस्जिदों में और रोजा इफ्तार की बिल्कुल ठीक है नीलेश, साफ तौर पर ये बता दिया गया कि फैसला कोर्ट का है और कोर्ट का फैसला है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।